क्या ये वाकई अमन है या फिर एक नए और ज्यादा होलनाक तूफान से पहले की खामोशी? क्या दुनिया के सबसे बड़े इतिहाद का गुरूर ईरान की ताकत के सामने ढेर हो चुका है? और क्या वॉशिंगटन का खौफ अब उसकी अपनी सरहदों तक महदूद होने वाला है? दुनिया होशियार हो जाए, क्योंकि जो खामोशी आप देख रहे हैं वो अमन नहीं, वो एक लोडेड पॉज है। तोपों के दहाने भले ही ठहरे हो, लेकिन ईरान ने पूरी दुनिया को हिला देने वाली चेतावनी जारी कर दी है। तेहरान का पैगाम साफ है, उनकी फौज सोई नहीं, बल्कि उनकी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं। ईरान की आला तरीन ऑपरेशनल कमांड ने ऐलान कर दिया है कि उनकी मुसल्लह अफवाज मुकम्मल जंगजू तैयारी की हालत में है। यह सीज फायर किसी भरोसे पर नहीं, बल्कि ईरान की उस सख्त एहतियात पर टिका है जो अमेरिका और इस्राइल की वादा खिलाफी की लंबी तारीख से पैदा हुई है। ऑफिशियल्स ने साफ कह दिया है कि जंग रुकी है, लेकिन उनकी पोजीशन वही है जो 5 हफ्तों की शदीद लड़ाई के दौरान थी। आयतुल्लाह सईद मुज्तबा खामनेई की क़यादत में ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी दुनिया तवक्को नहीं कर रही थी। ईरान का दावा है कि उसने दुनिया की उन ताकतों को जिल्लत आमेज शिकस्त दी है जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझती थी। सीधा हमला करते हुए ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को मशवरा दिया है कि वो अपनी नाकामियों को देखते हुए दोबारा हमला करने से पहले 100 बार सोचे। उनका कहना है कि ईरान की अपनी बनाई हुई जदीद टेक्नोलॉजी ने दुश्मन को सीज फायर मांगने पर मजबूर किया है, लेकिन असली धमाका अभी बाकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ईरान के नए और सख्त कंट्रोल में दाखिल हो चुका है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो स्ट्रैटेजिक रास्ते पर अपने हक से पीछे नहीं हटेगा। इसी रास्ते की सख्ती ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों को आग लगाई थी, जिसने वॉशिंगटन पर शदीद दबाव डाला कि वो डेडलाइन खत्म होने से पहले सीज फायर का ऐलान करे। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर रास्ता रोका गया तो लीथल एक्शन होगा, लेकिन ईरान की स्ट्राइक्स ने पहले ही साबित कर दिया है कि मैदानी जंग का नक्शा बदल चुका है। मिडिल ईस्ट आई और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने खौफनाक हकाइक फाश किए हैं। ईरान के हमलों ने गल्फ में मौजूद अमेरिकन बेसिस का ढांचा उखाड़ कर रख दिया है। कम से कम 12 अमेरिकन साइट्स इतनी बुरी तरह तबाह हुई है कि वो अब फायदे से ज्यादा खतरा बन चुकी है। हालत यह है कि अमेरिकन फौजी होटलों और दफ्तरों में पनाह लेने पर मजबूर है, जहां IRGC उनका पीछा कर रही है। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के मार्क लिंच के मुताबिक अमेरिका की दहाइयों की मेहनत और उनका दबदबा 1 महीने में राख हो गया है। आज गल्फ ममालिक ये देख रहे हैं कि वॉशिंगटन अब उनका भरोसेमंद साथी नहीं रहा। इस कमजोर सीज फायर और बढ़ते हुए असर रसूख ने यह साबित कर दिया है कि ईरान इस खित्ते में एक नई और ज्यादा ताकतवर कुव्वत बनकर उभरा है। दुनिया सांस रोककर देख रही है, क्योंकि एक भी गलत कदम इस सीज फायर को रेजा रेजा करके पूरे खित्ते को दोबारा जंग की आग में झोंक सकता है। आपकी क्या राय है? क्या ये नेगोशिएशंस होंगे? क्या अमेरिका और ईरान एग्रीमेंट पे पहुंचेंगे? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।